एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कल आपने भूख से भोजन तक पहुंचने का विज्ञान समझाया, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि भूख से भोजन तक पहुंचा जाता हो। भोजन से भी तो भूख पैदा होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बुद्ध की शिक्षा को अगर हम गहरे में सारगर्भित कर पाए तो हमें कारण और कार्य के सिद्धांत को समझना होगा। हमारा पूरा जीवन जन्मों जन्मों से इस कारण और कार्य के सिद्धांत पर ही उलझा हुआ है, और जन्मों जन्मों से हम सिर्फ इस कारण और कार्य के सिद्धांत को न समझने की वजह से ही इस भवबंधन में उलझे हुए हैं। भूख से भोजन तक की यात्रा होती है, वो नेचुरल है, लेकिन भूख से भोजन तक की यात्रा में मनुष्य के अंदर प्रज्ञा होने की वजह से, विवेक होने की वजह से, भूख से भोजन तक पहुंचने के लिए वह अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करता है। अब यह बात दूसरी है कि प्रज्ञा किसकी जगी है और किसकी नहीं जगी है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा से ही निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। बिना प्रज्ञा के निर्वाण तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कभी निर्वाण तक पहुंचता है तो उसके अंदर पूरी प्रज्ञा खिली हुई होती है, और अगर कोई व्यक्ति निर्वाण तक नहीं पहुंचा होता तो उसका कारण है कि उसकी अभी प्रज्ञा जगी नहीं है। भूख से भोजन तक पहुंचने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना होगा, प्रज्ञा का इस्तेमाल करना होगा। तभी हम भूख से भोजन तक की यात्रा में जो विज्ञान निर्मित होगा, जो संज्ञा निर्मित होगी, जो संस्कार निर्मित होगा, उसको भी पकड़ पाएंगे। और अगर हम इस संज्ञा, इस संस्कार को, इस विज्ञान को नहीं पकड़ पाते तो फिर हमारी प्रज्ञा का पूरा विकास नहीं हुआ है, यह समझना चाहिए। क्योंकि भूख से भोजन तक पहुंचने के लिए अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप छीन कर भी खा सकते हैं, भोजन कमा सकते हैं। आप लूट कर भी भोजन कमा सकते हैं, आप चोरी करके भी भोजन कमा सकते हैं, और आप श्रम करके भी भोजन कमा सकते हैं। आप भोजन की कितनी आवश्यकता है इसका भी ख्याल रख सकते हैं, और आपके द्वारा कमाया गया भोजन कितना आपके लिए है, कितना कमाना है और कितना अतिरिक्त है जिसकी आवश्यकता नहीं है, इस बात का भी हमें होश रखना चाहिए। यह प्रज्ञा से ही आता है। ऑप्शन हमारे पास हैं, चॉइसेस हमारे पास हमेशा ही है। उस चॉइसेस को, उन चॉइसेस को, उन ऑप्शंस को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर इतना विकास ही नहीं हुआ है प्रज्ञा का, क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया। ध्यान से प्रज्ञा फलित होती है, प्रज्ञा का विकास होता है, प्रज्ञा जगती है, और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं जगती। और दूसरी बात कि जो इन्होंने पूछी है कि क्या भोजन से भूख तक नहीं जगती, हम तो ऐसे ही देखते हैं। अब भोजन से ही भूख जगती है। भोजन से अगर भूख जग रही है तो यह समझना चाहिए कि मनुष्य फिर इच्छाओं में उलझ जाएगा, तृष्णाओं में उलझ जाएगा,
और होता यही है। भोजन दिखा, चक्षु विज्ञान पैदा होता है। चक्षु विज्ञान का अर्थ है कि जब हम किसी कहीं अपनी आंख गड़ाते हैं, आंख से देखते हैं, तो वह जब स्पर्श करता है हमारे मन पर तो विज्ञान पैदा होता है। स्पर्श वेदना तक पहुंचता है। भोजन देखा आंखों ने, चक्षु विज्ञान पैदा हो गया। हम अगर उसको स्पर्श कर दिए अपने मन में तो फिर विज्ञान पैदा हो गया। अब वेदना उठेगी कि चाहिए। यही तो होता है जब भोजन से भूख लगती है। भोजन से भूख लगती है का अर्थ यह भी है कि भोजन से भूख नहीं भी तो लगती। भोजन से भूख लगती है ये जरूरी भी तो नहीं है। क्या सभी भोजन से भूख लगती है? अगर सभी भोजन से भूख लगती है तो फिर भूख भोजन से नहीं लग रही है, बल्कि भूख से भोजन तक पहुंचा जा रहा है। और अगर भोजन से भूख लग रही है तो फिर हर भोजन से भूख नहीं लगेगी, फिर उसी भोजन से भूख लगेगी जो भोजन स्पर्श कर गया है। यानी आंख से, चक्षु विज्ञान से उत्पत्ति हुई है। स्पर्श हुआ, वेदना जगी, अब भूख लगी। बौद्धिक रूप से समझने में आसान लगता है, लेकिन जिस समय भोजन से भूख लगती है उसी समय तृष्णा का जन्म होता है, उसी समय लोभ का जन्म होता है, उसी समय इच्छाएं हमें गर्त की तरफ, गड्ढे की तरफ धकेलती हैं, कुएं की तरफ धकेलती हैं। और हम, क्योंकि हमारे अंदर प्रज्ञा जागृत नहीं है, हम यह होश ही नहीं रख पाते कि कौन से भोजन से भूख जग रही है। क्या भोजन की अनिवार्यता है, आवश्यकता है? अगर भोजन से भूख जग रही है तो इससे पता चलता है कि आवश्यकता नहीं। और अगर आवश्यकता है तो फिर उसका कोई लिमिट हमने निर्धारित किया है। आज हमारा जीवन कैसा है? आज मनुष्य का जीवन कैसा है? उस जीवन में क्या लिमिट निर्धारित की गई है? आज हम इतने दुखी क्यों हैं? सिर्फ इस भोजन से भूख का निर्माण हो रहा है, उसी वजह से। और भोजन से भूख का निर्माण हो रहा है, प्रज्ञा कहीं भी नहीं है बीच में, ध्यान कहीं भी नहीं है बीच में। तो जो आज हमारी अवस्था है, जहां आज हम गिरे हुए हैं, जिस अंधे कुएं में आज हम उलझे हुए हैं, यही उसका परिणाम है। बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को, जो कि बुद्ध की शिक्षा का सार है, जो कि बुद्ध की शिक्षा का गर्भ है, जो कि बुद्ध की शिक्षा का रहस्य है, यहां तक पहुंचने से पहले मनुष्य के अंदर ध्यान घटित हो जाना चाहिए। अगर ध्यान फलित नहीं हुआ है तो फिर प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बहुत जटिल है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि भोजन से भूख पैदा हो रही है। यह भोजन से जब भूख पैदा हो रही है तो यह एक तराजू का भी काम करता है कि प्रज्ञा से हम उस तराजू को नाप पाए, तराजू से, कि भोजन से भूख कितनी पैदा हो रही है, कितने कृत्य की आवश्यकता है। और यहां हमारे अंदर कुछ भी ध्यान नहीं घटा है, अगर हमारा अंदर होश नहीं जगा है तो फिर भोजन से भूख जो पैदा हुई है इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और आज हमारे साथ वही तो हुआ है। हमें जिन वस्तुओं की अनिवार्यता नहीं है
उन वस्तुओं की वजह से, उन वस्तुओं की चाह की वजह से, उन वस्तुओं को पाने की वजह से हमने अपने अपने को कितनी बुरी तरह से किन कांटों में उलझा और फंसा कर रखा है, क्या हम जानते हैं? हमने लोन ले लिया, उस लोन की आवश्यकता थी। हमने घर ले लिया, हमें कितने बड़े घर की आवश्यकता थी, कितने पैसे के घर की आवश्यकता थी। हमने कपड़े खरीद लिए, हमें कितने कपड़े की आवश्यकता थी। हमारी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा एकांत में बैठकर विचार कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में मेरे ही दुख का कारण मेरे अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि भोजन से भूख पैदा हुई है, भूख से भोजन नहीं मिला, भूख से भोजन पैदा नहीं किया। अगर भूख से भोजन पैदा किया होता तो भूख के हिसाब से भोजन की खोज होती। लेकिन भोजन से भूख पैदा हो रही है, इसलिए भोजन तरह तरह का है, तरह तरह की भूख पैदा होगी और फिर कोई उसकी लिमिट रह नहीं जाती। और यही आज हमारे साथ हुआ है। एकांत में अपने जीवन को देखेंगे तब यह पता चलेगा, और अगर ध्यान करते हैं तब यह पता चलेगा। बिना ध्यान के यह पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिना ध्यान के तो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो सार है पूरी शिक्षा का। विचार करना होगा कि ध्यान की आवश्यकता क्यों है, विचार करना होगा कि प्रज्ञा की आवश्यकता क्या है, प्रज्ञा कैसे जागृत की जाती है, प्रज्ञा की क्यों जरूरत है जिंदगी में। और यह भी विचार करना होगा कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। क्योंकि आज हम जिस तरह से फंसे हुए हैं, इस फंसे हुए होने का कारण अगर हम किसी और को निर्धारित करें तो वहीं भ्रांति हो जाती है, वहीं भूल हो जाती है, वहीं चूक हो जाती है। क्योंकि मेरे पास हमेशा ही चॉइसेस रही है। अगर मुझे भोजन की आवश्यकता है, भूख है, तो मुझे यह पता है कि मुझे कितने भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी भूख मुझे बता रही है। और अगर ध्यान फलित नहीं है तो फिर भोजन से भूख पैदा होगी, क्योंकि ध्यान नहीं घटित होने की वजह से विज्ञान निर्मित हो जाता है। क्योंकि ध्यान अगर घटित नहीं हुआ है तो कारण हेतु कई हो जाएंगे, और ध्यान घटित नहीं होने के कारण प्रज्ञा फलित नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, तो कई कारण पैदा हो जाएंगे और हम उन सभी कारणों को जरूरी मानने लगते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। और यही जरूरी और गैर जरूरी का फासला हमें पता नहीं होता, और वहीं से हमारे जीवन की फंसावट की शुरुआत होती है, दुर्गति की शुरुआत होती है। हम एक ऐसे अंधे कुएं में गिरते चले जाते। ध्यान ही हमें बताएगा कि विज्ञान क्या है, ध्यान ही हमें बताएगा कि यह सडाइतन, ये 5 इंद्रियां और छठा मन किस तरह से हमें स्पर्श और वेदनाओं में उलझाता है। ध्यान ही हमें बताएगा कि चक्षु विज्ञान किस तरह से पैदा हो रहा है। ध्यान ही हमें बताएगा कि किस तरह से श्रोत्र विज्ञान पैदा हो रहा है, सुनने से स्पर्श पैदा हो रहा है,
स्पर्श से वेदना उठ रही है, सिर्फ सुनने से। किसी ने कान में आकर आई लव यू कह दिया, सिर्फ सुना है, अभी उसकी आंख बंद है, अभी उसकी आवाज सुनी है, तुरंत चौंक कर आदमी आंख खोल कर देखता है, किसने आई लव यू कह दिया। स्पर्श हुआ, वेदना जगी कि कोई प्यार दे रहा है, ले लो। लेकिन इतनी प्रज्ञा विकसित नहीं है कि कोई प्यार तुम्हें दे कैसे सकता है जब तुम्हारे अंदर ही प्यार नहीं। कोई प्यार तुम्हें दे कैसे सकता है जब तक कि प्यार तुम लेने के लायक ही नहीं हो। आपने देखा बहुत से लोग दूसरों की मदद करना चाहते, लेकिन दूसरा व्यक्ति बिल्कुल बंद है, वो मदद लेने को तैयार नहीं, उसका अहंकार आ गया। वो कहता नहीं, मैं और मदद लूंगा, मैं क्यों मदद दूं, नहीं 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 नहीं, मैं मदद नहीं ले सकता। और बहुत से लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद की एवज में थैंक यू, मदद की एवज में उनका अहंकार और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि मदद कर रहे हैं हम समाज सेवक हुए। अब उन्हें लगता है कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए समाज सेवक का। यह भी मदद नहीं है, इस मदद के पीछे भी एक बड़ा कारण है, इस समाज सेवा के पीछे भी एक कारण है, और वो कारण अंधा है। उस कारण की भी कोई लिमिट नहीं है, उसका भी कोई तराजू नहीं। इसीलिए तो इंसान जगह जगह जाकर फंस जाता है। कोई कहता है मैं तो समाज सेवक हुआ, अब मुझे मेरा अपना क्या है। लेकिन उस समाज सेवा के पीछे उसका कितना बड़ा कारण है, उसको खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि प्रज्ञा है ही नहीं, ध्यान है ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कोई भिक्षु हुआ वही कुशल कर्म करता है, और कुशल कर्म करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि उसे उसका अपना कुछ भी नहीं होता, वह तो फिर कृत्य करता है बस, और वह कृत्य लोक हित में किया जाता है, उसका अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए हमें ध्यान करना होगा। बिना ध्यान के हम बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे, चाहे हम कितने ही तर्क लगा लें। तर्क सबके सब खोखले हो जाते, क्योंकि वो बिना प्रज्ञा के, बिना विवेक के, बिना ध्यान के तर्क हैं। उनसे हम कहीं नहीं पहुंचते और उलझ जाते। इसलिए भोजन से जो भूख पैदा हो रही, जो इन्होंने प्रश्न किया है, उस भोजन से भूख पैदा होने का अर्थ है कि तृष्णा और इच्छाओं के बाजार में अब हम उलझने लगे हैं। तृष्णा, इच्छा, लोभ और वासना का बाजार गर्म हो गया है, और अब हम उस बाजार से बाहर निकल पाएंगे यह अति मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी को देखेंगे अगर, तो थोड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन जिंदगी को देखने के लिए भी तो अंतर की आंख चाहिए, यानी प्रज्ञा चाहिए, विवेक चाहिए, ध्यान चाहिए। नमो बुद्धाय।